everyone, welcome to Digital Maths। अब हम लोग करने जा रहे हैं गाला 2025 गाला असाइनमेंट का 2025 का पेपर नंबर 3 का बेसिक मैथ्स सेक्शन बी। पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी बाकी था, सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 2 हो चुका है, तो उसके आगे हम पेपर 3 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आशा रखता हूं आप लोग ने पहले के पेपर्स देख लिए, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट की पूरी लिंक डाल दी है, तो आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। साइंस के सेक्शन ए सारे अवेलेबल है, मैथ्स के सेक्शन ए सारे अवेलेबल है। अब सेक्शन बी के साथ जा रहा हूँ, जब सेक्शन बी मैथ्स के हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, उसके बाद साइंस के बी सी डी भी प्लानिंग है पूरा पक्के से डालने का। बहुत सारे जन बोल रहे कि एसएस डालिए, इंग्लिश डालिए, बट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है राइट नाउ, तो मैं अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकता। बट मैथ साइंस की पूरी कोशिश है कि मैं आपको अवेलेबल करवाऊं। तो चलते हैं हम लोग सेक्शन बी ऑफ पेपर नंबर 3, बेसिक मैथ्स पेपर नंबर 3। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। माइनस 3x की जगह प्लस 3x करेंगे, क्योंकि देखो 3 इंटू माइनस 4 होता कितना है -12। उसके दो टर्म्स ऐसे चाहिए कि ताकि मुझे -1 मिले, तो मैं -4 प्लस 3 करूंगा तो डायरेक्टली -1 यानी -4x प्लस 3x यानी -x हो जाता है। तो ये हो गया आपका, इसमें से x कॉमन तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/3 और x इक्वल्स टू -1। तो ये दो रूट्स आपको मिल चुके हैं, x इक्वल्स टू 4/3 और x इक्वल्स टू 1, जो इसके जीरोस है, रूट्स कहो या जीरोस, दिस आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Find a quadratic polynomial for which the sum and the product of the zeros are 0 and roots 5 respectively। देखो sum of zeros means अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपको 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 means अल्फा बीटा दिया हुआ है √5। तो एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका फॉर्मूला है k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है प्लस अल्फा बीटा √5 है। तो ये हो जाएगा आपका k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपका सॉल्यूशन, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये हमेशा याद रखना, k इज नॉट इक्वल टू 0। भाई k 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, दैट इज k इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइज। देखो वापस रूट्स बहुत ज्यादा फाइंड करने हैं, कोई बात नहीं, रूट्स फाइंड करते रहो, इजी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे तो अच्छा है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 3 6 होता है, देखो 2 3 6 होता है, 6 को मुझे बनाना है 5, तो मैं पॉजिटिव 5 बनाना है तो मैं डायरेक्टली बोलूं -5 बनाना है तो -2 -3 इक्वल टू 5, -5 हो जाएगा, -3 -2 इक्वल टू 5, तो 2x लगा दो, -3x लगा दो, -5x हो जाएगा। देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन तो 2x माइनस 3 -1 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 1। तो ये आपके रूट्स हो गए। कितने मतलब अच्छा है ना, बेसिक वालों के लिए बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग को भी अच्छा लगता है। सो दैट वे नाउ फॉर अ गिवन AP इफ a इक्वल्स टू 7 a 13 इक्वल्स टू 35 देन फाइंड d। तो सबसे पहले d के लिए फॉर्मूला है an माइनस am अपॉन n माइनस m। तो an हो गया मेरा a13 माइनस a7 अपॉन 13 माइनस 7, ये हो जाएगा 35 माइनस 7 अपॉन 13 माइनस 7 मतलब 6। तो 35 माइनस 7 कितना होता है, 35 माइनस 7 हो जाएगा 28 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 3। वापिस चेक कर लो, यस 28। भाई कैलकुलेशन चेक करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, 14/3 हो गया। S13 चाहिए, S13 इक्वल्स टू 30 n/2। भाई फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा,
n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, तो S13 फाइंड करना है, तो 13/2 इन ब्रैकेट a मेरा 7 है और a n मेरा 35 है। डी भी फाइंड करना था, इसलिए मैं वही सोचू डी क्यों फाइंड किया मैंने, तो डी तो फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो 13/2 इन ब्रैकेट 42, तो भाई 21 सा, तो 21 इंटू 13, 0 1 2, सो 3 6, सो 273। तो आपका S13 का आंसर आ गया 273। तो ये आपका हो गया 270। so 28 नंबर 273 इज द करेक्ट आंसर। भाई देख लेना भाई, आंसर तो चेक करते रहो, मैं बोल रहा हूँ करेक्ट आंसर, ऐसा नहीं। फाइंड द 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट। सबसे इजी है, जब भी लास्ट से फाइंड किया तो एपी, और वी कैन राइट रिवर्स। मैं एक काम करता हूँ, रिवर्स एपी लिख दू डायरेक्टली। रिवर्स एपी जब भी लास्ट से फाइंड करना हो तो रिवर्स कर दो, 253 डॉट 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 13 8 एंड 3। तो डी हो जाएगा आपका 8 माइनस 13 यानी -5। ए आपका हो जाएगा 3, सॉरी ए आपका 3 नहीं होगा, 253 होगा। ए आपका होगा 253। सो एन आपका 20, तो ए एन मीन्स ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो A20 इक्वल्स टू ए प्लस 19 डी। ए मेरा कितना है 253 प्लस 19, और डी मेरा कितना है -5। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 5 4 माइनस 95। तो 253 माइनस 95 दैट इज 8 51 158। भाई आंसर चेक कर लेना, आंसर चेक करने में कोई भी हर्ज नहीं है। यू शुड चेक दी आंसर, क्योंकि आंसर चेक करोगे तो आपको बेटर ऑप्शंस मिलते रहेगा, तो आंसर चेक करते रहिएगा। क्लियर? सो 253 माइनस 1 माइनस 95 इक्वल्स टू 158। So last term, 20th term from the last is to 158. Find the value for y for which the distance between point this and this is 10 units. By distance formula d equals to under root x2 x square नहीं 2 x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So distance दिया हुआ है 10 root 10 minus 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। भाई प्लस क्यों है, तो y माइनस ऑफ -3 यानी y प्लस 3 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, सर बोलेंगे नहीं तो सर ये +3 कैसे आ गया, माइनस दिया हुआ है, पर ये चीज याद रखनी है। ये यहाँ पे x1 y1 x2 y, तो 10 है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग भाई लिख इसलिए रहा हूं, लिखना जरूरी नहीं है बट लिख इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो 100 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y 6y वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, देखो 100 माइनस 64 माइनस 9, तो 64 और 9 तो हो गया -73। इसको कॉमन ले लेते हैं, तो देयर इज 73। तो ये होगा 727। तो यहाँ पे -27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस क्यों आया, क्योंकि 100 वहां पे पॉजिटिव में था, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा इसीलिए। तो ये हो गया, इसको फैक्टराइज करो तो 27 9 3 27 9 माइनस 3 6 वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इक्वल्स टू -9 और y इक्वल्स टू 3। भाई दोनों ही आंसर वैलिड गिने जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस और माइनस दोनों किए जाते हैं। तो y इक्वल्स टू -9 और y इक्वल्स टू 3 दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। क्लियर? सो y इक्वल्स टू -9 y इक्वल्स टू 3 प्लस 3 दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5 are vertices of parallelogram taken in order। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम अगर बना रहे हैं तो पैरेललोग्राम आपका हो जाएगा A B C D। तो पैरेललोग्राम 1, 2 4, y x, 6 3, y, तो ये कनेक्ट हो जाएगा
देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का सेंटर देखो, डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर, तो ओ जो है एसी का भी सेंटर पॉइंट होगा, बीडी का भी मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो। सो ओ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ओ x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब AC का भी मिड पॉइंट वही, BD का भी मिड पॉइंट वही है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं O 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू O 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे वेरीफाई अगर हम लोग करें दोनों को भाई, इक्विवेलेंट करें भाई, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 और 8/2 इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, therefore x equals to 6, therefore y equals to 3, भाई x equals to 3 और y equals to 3। तो ये आपके आंसर्स हो गए, कोऑर्डिनेट जो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल लेग बी, देखो एक राइट एंगल पे है, ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो ए बी सी, जो राइट एंगल है, यहाँ पे ए बी आपको दिया हुआ है 24, बी सी आपको दिया हुआ है सेम, आपको साइन सी फाइंड करना है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन सी फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन सी मतलब ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो पहले हाइपोटेनस फाइंड करें पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 24 उसका स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 7 उसका स्क्वायर, 576 प्लस 49 इक्वल्स टू 625, देयरफॉर h इक्वल्स टू 25, h स्क्वायर 625, तो h कितना हो गया 25, तो tan c इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, देखो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 24 अपॉन 25 sin c, और tan c हो गया 24 अपॉन 7, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 24 अपॉन 7। ट्रिग्नोमेट्री में यही डिफरेंट एक्सरसाइज, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बोले सर एक्सरसाइज 8.3 बहुत टफ पड़ती है, तो छोड़ दो ना, गुजरात बोर्ड के अंदर इतने सारे ऑप्शन है कि एक्सरसाइज 8.3 छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिनको टफ पड़ती है उनको, सबके लिए नहीं, जिनको 80 आउट ऑफ 80 लाना है उनको तो अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट इवेल्युएट, इवेल्युएट में वैल्यू डालो, 5 cos 60 की वैल्यू थी 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती 2/√3 होल स्क्वायर, 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 की होती है 1/1 का स्क्वायर, sin 30 की होती है 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 की होती है √3/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे 5/4 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 16 64 माइनस 12 अपॉन 4/4, 4/4 कैंसिल हो गया तो ये तो 1 हो गया, बचा कितना 15 प्लस 64 दैट इज 79 माइनस 12, यानी आपका आंसर आ गया 67। तो आंसर कितना बचा 67 इज द आंसर। जब इसको सॉल्व करते हैं देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 1 हो गया, cos 60 होता है 1/2, sec 30 होता है 2/√3, tan 45 होता है 1 और उन सब का स्क्वायर है, तो वो सारी वैल्यूज, तो 5/4 प्लस 4 इंटू 4, क्योंकि 4 इंटू 4 अपॉन 3, अब एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, एक सेकंड 12 एलसीएम 12 कहाँ गया, अच्छा वो मैंने चेक कर लिया भाई, 12 एलसीएम है तो 12 को तो लिखना पड़ेगा ना, 67/12, यहाँ पे ध्यान दो इनका एलसीएम लेके मैंने 12 गायब कर दिया था, तो एलसीएम 12 है, फिर 4/4 कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 79 माइनस 12 अपॉन 12। भाई बहुत सारे दिन की आदत होती है 12 कट कर दो, भाई नहीं होगा, 12 कट नहीं हो सकता क्योंकि वो माइनस में है, तो ये आप पे आंसर आएगा 67/12। अच्छा हुआ मैंने टैली कर लिया, नहीं तो रॉन्ग आंसर के साथ अपलोड हो जाता है, इस तरह से होता है, जल्दबाजी फटाफट में कुछ गड़बड़ हो सकती है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, तो थोड़ा सा
आराम से सॉल्व करके फिर चेक करें, आंसर चेक कर ले, टैली कर ले, जरूरी नहीं कि मैंने किया तो राइट ही होगा, बट यू कैन चेक। A pole stands erect on the ground from a point on the ground 20 meter away from the base of the pole। एक पोल है और वहां से 20 मीटर डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे ये 20 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस यानी tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू x अपॉन 20, तो x इक्वल्स टू 20 √3। भाई ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो x √3, तो x इक्वल्स टू 20 इंटू 1.73 दैट इज इक्वल्स टू 17.3 इंटू 2। भाई जीरो हटा दिया तो पॉइंट भी किसका दिया, दैट इज 34.6 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल इज 34.6 मीटर। क्लियर है, हाइट ऑफ द पोल इज 34.6 मीटर। Question number 35. A wooden article has made by scooping out a hemisphere out from each of the end solid cylinder as shown in the given figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter, इसकी हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हाइट दी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। ये गलती से मीटर आ गया है बेटा, इट इज सेंटीमीटर, ये चेक करना, क्योंकि मीटर नहीं सेंटीमीटर दिया होगा, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ 2 हेमिस्फीयर। भाई 2 हेमिस्फीयर का सिलेंडर, क्योंकि देखो यहां से जब मैं होलो आउट करता हूं, स्कूप आउट करता हूं, तो मुझे दिखने लग जाता है ऊपर से, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πRh प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 इंटू 2πr²। तो अगर मैं 2πr कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, h प्लस 2r। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, पाई की वैल्यू वैसे दी नहीं है, इट शुड बी 3.14, बट ठीक है नहीं दी है तो हम लोग नहीं ले रहे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इन ब्रैकेट h मीन्स 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ये क्लोज हो गया भाई, डिजिटल मैथ्स के ऊपर आ गया, बट लेट्स सी। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7/7, 7 7 कैंसिल, 10 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 17। 22 इंटू 17 कर लो, 17 इंटू 22 अगर हम लोग कर लेते हैं 34 दैट इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, the largest sphere is carved out of a cube of side 7 centimeter. Find the volume of the sphere. एक क्यूब है, एक क्यूब की साइड दी हुई है उन्होंने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उस क्यूब में से एक सबसे बड़ा स्पीयर जो पूरे को टच कर रहा है उसमें से देखो, अगर साइड 7 सेंटीमीटर है मतलब डायमीटर 7 हो गया, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो उसमें से कट किया है दैट इज इक्वल टू 4/3πr³। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/3 इंटू 7, सॉरी 7/3 नहीं 7/2, 7/2/7/2/7/2, 2 2 जा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 11 जा 7 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 49/3, मल्टीप्लाई करोगे तो 49/49 दैट इज 931 539/3, तो ये हो जाएगा 539/3 इक्वल्स टू 176.33 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है 176.33 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। तो मीडियन का l क्या हो गया 125 प्लस n/2 मीन 68/2 माइनस cf मीन 22, f आपको दिया हुआ है 20 इंटू 20, तो 20 से 20 तो कैंसिल हो गया, 125 प्लस 34 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 137। तो
तो मीडियन आपका हो गया 137। तो सेक्शन बी जो है आपका पेपर नंबर 3 ऑफ स्टार्ट बेसिक मैथ्स का पेपर नंबर 3 का सेक्शन बी मैंने यहाँ पे किया है। इसी तरह से स्टैंडर्ड के 3 का बेसिक भैया हम लोग पेपर 3, फिर बेसिक के 4 का सेक्शन बी, स्टैंडर्ड के 4 का सेक्शन बी, बेसिक के 5 का भी सेक्शन सारा अपलोड करने का प्लानिंग है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप लोग जरूर सॉल्व कर सकते हो। तो टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, थोड़ा सा ध्यान रखें और आगे से आगे बढ़ते रहें। टिल देन बाय बाय।